अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज नकीबुल्ला कत्ल केस में अहम मोड़ आया है। उसमें दो जो आईनी शाहिद थे, जो अहम गवाह थे, वो अपने बयान से रौ अनवार के ख़िलाफ़ मुकर चुके हैं, क्योंकि रौ अनवार को इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। और ये एक केस में इस तरह मोड़ आया जैसे इसमें रौ अनवार को बचाने की कोशिश की जा रही है। जो नकीबुल्ला की तरफ से वकील पेश हो रहे हैं मुसलसल, सलाउद्दीन पंवर साहब, मैं इनसे मालूम करूँगा आज सलाउद्दीन पंवर साहब, गवाह कौन थे, क्यों मुकर गए और इनके पहले क्या स्टेटमेंट थे? देखिए, इनके जो पहले स्टेटमेंट थे जिसमें राना आसिफ था, जिसने कहा कि मैं अब्बास टाउन चौकी पे उस दिन जिस दिन नकीबुल्ला और उसके दोस्तों को शेरागा होटल से ये लोग अरेस्ट करके लाए और आके वहाँ पर रखा, तो उसने आके बताया था इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कि मैंने आके देखा, जब मैं कोर्ट से मलिर कोर्ट से वापस आया, मैंने आके देखा कि 3 लड़के रूम में मौजूद थे जिनको अकबर मल्ला ने डिटेन रखा हुआ था और उसके बाद उनको ट्रांसफ़र किया गया किसी और पुलिस स्टेशन पे। ये इतने अरसे के बाद अचानक से आज उसने एक सरप्राइज़ दिया और उसने कोर्ट में आके बताया कि ना ही मेरा कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है, ना ही मुझे इस तरह की कोई हालात का पता है। तो देखिए, जे जिस तरह जो सिक्योरिटी है विटनेसेस की और जिस तरह से लोगों को हिरासा किया जा रहा है, ये तो उसका वाज़ेह सबूत है कि विटनेसेस जो हैं वो अंडर थ्रेट हैं। जहाँ तक शहज़ादा जहांगीर का सवाल है, तो जहाँ शहज़ादा जहांगीर की भी सेम स्टेटमेंट थी कि वो उस दिन शाह फैसल टाउन पे पोस्टेड था और उसके बाद वो वहाँ पर पहुँचा और उसने ये सब होते हुए अपनी आँखों से देखा, जो उसका 161 स्टेटमेंट है। आया अब वो जो है वो 161 स्टेटमेंट से मुनहरिफ नहीं हो रहा। वो कह रहा है कि मेरा ये बयान हुआ है, लेकिन मुझे फ़ोर्सफुली जो है वो मेरा बयान रिकॉर्ड किया गया है। अब ये जो फ़ोर्सफुली का लफ्ज़ आ रहा है, ये तो साबित वही ज़ाहिर करता है कि पहले वो स्टेटमेंट था और उसके बाद जब उस विटनेसेस को थ्रेटन किया जाएगा और इस तरह से किया जाएगा, तो फिर इस तरह के बयान आएंगे कि हमें कुछ नहीं पता कि उस दिन क्या हुआ था। तो आप क्या समझते हैं कि रौ अनवार का गवाहों के ऊपर दबाव है, और जब कोर्ट ने रौ अनवार को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था, तो क्या पाबंद नहीं किया था कि किसी गवाह को हिरासत नहीं करेंगे, दबाव में नहीं डालेंगे और गवाह अपनी मर्ज़ी से आके बयान रिकॉर्ड करवाएँगे, क्योंकि चीफ जस्टिस ने इस मामले पर नोटिस लिया था? देखिए, नोटिस तो हुआ था, नोटिस एक दफ़ा नहीं हुआ और हम भी शुरू से बताते रहे हैं कि विटनेसेस जो हैं इस केस में वो थ्रेटन किया जा रहा है उनको और वो अंडर हिरासमेंट है, तो उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो प्रोटेक्शन यहाँ पुलिस वर्सेस पुलिस है। वो खुद एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर रहा है, जो कि स्टिल अभी तक उसका इतना इन्फ्लुएंस है कि वो नॉर्मली किसी को भी हिरासा कर सकता है। तो इस तरह की जो पहले बयान कुछ और उसके बाद अचानक से बयान कुछ, इससे तो वाज़ेह सबूत ज़ाहिर होता है कि विटनेसेस को थ्रेटन किया जा रहा है और विटनेसेस अंडर हिरासमेंट है। तो ये वाज़ेह सबूत है जो आज हुआ है तो इसका आप सबूत। ये समझते हैं कि अगर ये गवाह मुसलसल मुनहरिफ होते रहे, तो रौ अनवार सज़ा से बच जाएगा? देखिए, वो तो कोर्ट फैसला करेगी। इसमें जो प्राइवेट विटनेस आए हैं जिन्होंने आके कोर्ट को बताया है और कोर्ट्स जो है वो हमेशा प्रॉपर फैसला करती आ रही हैं। इंशाल्लाह ताला जहाँ किसी से उम्मीद नहीं है, वहाँ कोर्ट से उम्मीद है कि कोर्ट जो है वो कंप्लेनेंट के साथ इंसाफ करेगी और एक बेगुनाह, बाकी जितने बेगुनाह लोग मारे गए हैं उनसे इंसाफ होगा। कोर्ट से तो अच्छी उम्मीदें हैं सबको, तो इंशाल्लाह इतना मटेरियल तो आ जाएगा। लेकिन बात यहाँ प्रोटेक्शन ऑफ विटनेसेस है कि विटनेसेस को प्रोटेक्ट नहीं किया गया, तो विटनेसेस इसी तरह विथड्रॉ करते ठीक है, जाएँ। बहुत शुक्रिया। जैसा कि खदशे का इज़हार किया जा रहा था कि रौ अनवार जो गवाहों को दबाव में डालेंगे और वो अपने खिलाफ जो बयानात नहीं देने देंगे, वही हो रहा है। लेकिन अदालत से इंसाफ की तवक्को है, और जिस तरह आर्मी चीफ़ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले पे नोटिस लिया था कि गवाहों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा और नकीबुल्ला के जो वर्सा हैं, जो अहल खाना है, उनको इंसाफ मिलेगा वुकला की जानिब से और उनके अहल खाना की जानिब से। आज भी उसी बात की उम्मीद रखी जा रही है कि अदालत उन्हें इंसाफ देगी। लेकिन ये बहुत बड़ा इशू है कि पुलिस एहलकार जो कि इस केस में गवाह थे रौ अनवार के खिलाफ, कि वो मुनहरिफ हो रहे हैं, और रौ अनवार को अदालत ने ज़मानत पर रिहा किया था, वो भी एक सवाल निशान खड़ा कर रहा है। फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।